मैं ट्रेन की प्रथम श्रेणी के केबिन में सफ़र कर रहा था। तभी एक जवान लड़की एक ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ आती है। उसी लड़की के साथ ही मैंने एक दिन और एक रात खूब मज़ा लिया था। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस कहानी को अच्छे से सुनें। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रतीश है और मेरी उम्र 30 साल है। बेंगलोर में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिससे आपको ऐसा लगता हो कि आपकी तो किस्मत ही फूट गई है, किंतु बाद में आपको एहसास होता है कि यदि यह घटना नहीं होती तो मेरे जीवन में यह एक अच्छा काम नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी एक अनोखी घटना घटी थी जिसकी वजह से मेरी मुलाकात इस लड़की से होती है। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब मैंने अपनी पुरानी कंपनी में इस्तीफ़ा दे दिया था और नई जगह ज्वाइन करना था, और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के सिलसिले में सबसे पहले मुझे दिल्ली जाना था। मेरी जॉब की ज्वाइनिंग 20 तारीख को थी, तो मैंने हवाई जहाज़ की टिकट बुक करवाने का सोच लिया था। इसलिए मैंने 18 तारीख को ही टिकट ले ली थी ताकि ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँचकर अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर सकूँ। उस दिन सुबह के सारे सामान को पैक करने के बाद मैं समय से हवाई अड्डे पर पहुँचता हूँ, और किस्मत देखिए, उस दिन एक मेडिकल इमरजेंसी का मरीज़ मेरे पास आकर गिड़गिड़ा उठता है और कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है, किसी की जान बचानी है और फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है। यदि आप अपनी टिकट मुझे दे दें तो मेरा काम हो सकता है। और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी सीट उसे देनी पड़ती है ताकि किसी की जान बच सके। तभी मैंने फटाफट बुकिंग काउंटर पर जाकर अगली फ़्लाइट बुक करने के लिए सोचा, किंतु सारे फ्लाइट्स ऑलरेडी ओवर बुक्ड थे। तो मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा जाता है, किंतु दिन में सुकून था कि मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। तो क्या हो गया, मैं आज दूसरी कोई टिकट नहीं ले पा रहा हूँ। तभी मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, ट्रेन से ही चला जाता हूँ, और सौभाग्य से मुझे अगले दिन की टिकट भी फर्स्ट एसी में मिल जाती है। तभी मैं घर आकर आराम करने लग जाता हूँ और अगले दिन सुबह सुबह ही स्टेशन पर पहुँच जाता हूँ। ट्रेन समय पर आकर रुक जाती है और मैं अपने केबिन पर बैठ जाता हूँ। 4 सीटें थी उसमें, लेकिन मैं अकेला ही बैठा था, किंतु फिर भी मुझे अजीब सी खुशी लग रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक बेटी होती है। उसकी उम्र शायद 25 से 27 साल की होगी, और उसके साथ एक आदमी होता है जिसकी उम्र 45 साल की थी। वे लोग मेरे पास ही आकर बैठ गए थे। बात करते करते कुछ देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस आदमी की सरकारी नौकरी है, और फिर मैं सब समझ गया कि यह जो लड़की इसके साथ है यह कोई बेटी नहीं बल्कि इसकी पत्नी है, और घर वालों ने शायद पैसा देकर इसकी शादी इस आदमी से कर दी थी। खैर, हमें क्या। तभी मैंने इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ट्रेन के चलते ही बुढ़े ने अपने बैग से थोड़ी देर बाद एक शराब की बोतल निकाल ली और मुझे देते हुए कहा कि क्या तुम इसे पीना पसंद करोगे। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। वह वहाँ पर बैठकर पीने लग जाता है। उसे नशा होते ही उसकी बीवी ने उसे कह दिया, आप ऊपर जाकर पी सकते हो और वहाँ ही सो जाना। वह बुढ़ा ऊपर चला जाता है और वहीं पर सोने के लिए लेट भी जाता है। अब उसकी बीवी और मैं केवल अकेले नीचे बैठे थे। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम बातें करने लगे, वो भी इधर उधर की। बातों ही बातों में मुझे उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम शीतल है, और उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे घर वालों ने पैसों की वजह से मेरी शादी इस बेवड़े से करवा दी है। इस तरह से उसने अपने जीवन की सारी कहानी बताते हुए मुझसे ये भी कहा कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रख पाता है और ना ही वे मेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। बात करते करते वक्त कहाँ बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम हो गई। उसके पति को नशा होने लग जाता है और वह पूरी तरह से नींद में डूब जाता है। हम दोनों भी इधर खाना खा कर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अपने बेड पर लेट जाती है और मैं भी बेड पर लेटे लेटे ही मोबाइल पर कुछ करने लग जाता हूँ। मुझे हालांकि ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, फिर भी जब 10:30 बजे हुए तो मैंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद मुझे पैरों पर कुछ महसूस सा हुआ। मैंने मोबाइल की रोशनी से देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि शीतल खड़ी थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझसे पूछा कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आपको आ रही है। तो मैंने भी मना कर दिया। तो वो मेरे पास आकर बैठ जाती है। बातों ही बातों में वे कुछ और बातें करने लग जाती है। तभी मैं उसके मन को भांप जाता हूँ। तभी मुझे लगता है कि शायद उसके मन में कुछ और चल रहा है।
थोड़ी ही देर में वो मुझे और ही तरह से इशारे करने लग जाती है और मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख देती है। मुझे कुछ अच्छी तरह से अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु जो समझ में आ रहा था वह बहुत ही हैरान करने वाला था। वह अचानक से ही मेरे बहुत ही करीब आ जाती है। अब मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। वह धीरे धीरे मुझे महसूस करने लग जाती है और मैं भी अपना आपा खोने लग जाता हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को इतने करीब महसूस नहीं किया था। यह पहली बार था, किंतु उसके लिए पहली बार नहीं था क्योंकि उसका पति था। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ, किंतु मुझे अच्छा लगता है। मुझे अद्भुत सी शांति महसूस होने लग जाती है और वह भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह मेरे पास आती है, किंतु मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ, किंतु मेरा मन नहीं मान रहा होता। वो मेरे पास ही लगी रहती है। धीरे धीरे वो वही हरकतें करने लग जाती हैं जो मेरे मन में चल रही थी। आप मेरा इशारा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धीरे धीरे उसने 61-62 वाली बातें शुरू कर दी और उसने मेरे आगे ऑफर रख दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहती हूँ। तो मैंने मना कर दिया, किंतु फिर उसने कहा कि मुझे ये सब चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा तो पति है और वह जाग जाएगा। तो उसने मुझसे कहा, मेरा पति यदि एक बार पीकर सो जाए तो यदि यहाँ पर कोई बम भी गिरेगा तो वो नहीं उठेगा। और ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल जाती है। कुछ देर तक मैं बात को टालते हुए बातें करने लग जाता हूँ, किंतु उसके अंदर की आग बढ़ रही थी, तो मैं भी उसके साथ राजी हो जाता हूँ। फिर हम एक दूसरे में अच्छी तरह से खो जाते हैं। तभी मैंने सोचा मैं एक चादर नीचे ही बिछा देता हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। फिर क्या था, हमने एक सफ़ेद चादर वहाँ पर बिछा दी। देखते ही देखते वो भी मेरे पास आ जाती है और हम दोनों में पागलपंती शुरू हो जाती है। लगभग 15 मिनट तक तो हमने एक दूसरे को खूब देखकर बातें की। धीरे धीरे मेरा शरीर कांप रहा था, किंतु उसका साथ मुझे अच्छा लग रहा था। फिर वो भी मेरे साथ पूरी तरह से खो चुकी थी और हमने 61-62 शुरू कर दिया था। जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही थी, हमारे चौके चौके भी बढ़ रहे थे। हमने अच्छी तरह से लंबी पारी खेल ली थी। उस वक्त का पल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कैसे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, किंतु मुझे डर भी लग रहा था कि उसका पति ना जाग जाए। तो मैंने ये सब जल्दी जल्दी करके उसको हटने को कह दिया और वो भी अपना आप को शांत करके वहाँ से हट जाती है। तभी मैंने सोचा मैं खुद को साफ कर लेता हूँ। मैं तुरंत ही बाथरूम में चला जाता हूँ। वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मैं उसे वहाँ से जाने को कह देता हूँ। तभी मैं सब कुछ ठीक ठाक होकर बाहर आ जाता हूँ और वो भी खुद को साफ करके बाहर आ जाती है। तभी हमने जो चादर वहाँ पर बिछाई थी तो हमने देखा यह पूरी तरह से गीली हो गई है। मैंने उस शीतल को ये चादर दिखाई तो वह हैरान हो जाती है। उसने मुझसे कहा कि इससे पहले तो मेरे साथ ये सब कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पति मुझे खुश नहीं रख पाते हैं, किंतु हम जल्दी से ही इस चादर को उठा के साइड में कहीं रख देते हैं। फिर हम दोनों ही अपनी सीट पर जाकर सो जाते हैं। जब सुबह उठती है तो मैंने देखा वही बुढ़ा व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और उस वक्त शीतल सोई हुई है। वह व्यक्ति मुझे गुड मॉर्निंग कहता है और मैं भी उसके बदले में गुड मॉर्निंग कह देता हूँ। तभी वह मुझसे पूछता है कि रात को नींद कैसी रही। तो मैंने कहा अच्छी आई थी। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद शीतल उठ जाती है और मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोल दिया। वो भी शर्माकर गुड मॉर्निंग बोल देती है। ऐसे ही बातों बातों में पूरा दिन कट जाता है और फिर से दूसरी रात आ जाती है और वही दूसरे दिन की तरह ही वह व्यक्ति फिर से दारू पीकर सो जाता है। और एक बार फिर से मैंने और शीतल ने वहाँ पर खूब 61-62 किया और हमने काफ़ी लंबे समय तक इस बार क्रिकेट का मैच खेला था, क्योंकि अब के बाद हमने कभी मिलना नहीं था और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, तो इसलिए हमने कम से कम भी 3 से 4 बार ऐसा ज़रूर किया होगा। रात कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। फिर से हमने चादर को दूसरी तरफ बिछा दिया और वहीं पर हमने अच्छी तरह से खुद के साथ क्रिकेट का मैच खेल लिया था। अब तक कई बार क्रिकेट का मैच खेलने के बाद हम शांत हो चुके थे, तो हम अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए थे। सुबह सुबह हम दिल्ली पहुंच चुके थे, तो हमने जाते जाते अपने नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए थे। तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, किंतु हाँ, कई बार व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप पर बात जरूर होती रहती है, किंतु अब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है। किंतु आज भी जब मैं ट्रेन का सफ़र करता हूँ तो उस दिन की याद मुझे आ ही जाती है और शीतल की याद मेरी आंखों के आगे दौड़ने लग जाती है कि किस तरह से हमने ट्रेन में 61-62 किया था।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।